तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? श्वसन का ये आखिरी लेक्चर है। इसमें हम लोग जानेंगे पौधा के बारे में। किसके बारे में? अभी तक जो हम लोग पिछला 3 लेक्चर बात किए हैं उसमें हम लोग बात कर लिए थे श्वसन किसे कहते हैं, मानव में पूरा श्वसन। मानव में श्वसन 2 भागों में बांटे थे, एक बाह्य श्वसन, एक बाह्य श्वसन में बात किए थे कि सांस कहाँ से लेके कहाँ तक लग जाते हैं कि नहीं, यानी नाक से लेके फेफड़ा के वायु कोष तक। फिर वहीं पे एक थोड़ा सा टॉपिक था हीमोग्लोबिन के बारे में, यानी खून के बारे में। फिर अंतिम में अंतः श्वसन के बारे में पढ़े थे। कहाँ पे? कोशिका में। किसमें? कोशिका में भी 2 प्रकार के, एगो वायवीय, एगो। अब आशा करता हूँ सब तुम लोग को याद होगा। अब उसी को रिवाइज करवाएंगे नहीं। अगर तुम लोग को अगर कोई नहीं देखे हो या किसी का क्लास छूट गया है तो कहाँ जाओगे? यूट्यूब पे और सर्च करोगे जीनियस राइजेज श्वसन भाग 3, अपने आप दे देगा, कोई दिक्कत है? चलो अब इसके आगे आज हम चौथा भाग में चलते हैं। आज हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? चौथा भाग में किसके बारे में? पौधा के बारे में। किसके बारे में? तो तुम लोग को पता है कि नहीं, सब जीव है तो श्वसन करेगा। श्वसन कर क्या रहा है? अपने आप के अंदर में एनर्जी बनावेल, एनर्जी बनावेल। तो पौधा किस प्रकार श्वसन करता है? जैसे हम लोग जब श्वसन कर रहे थे तो नाक से ले रहे थे, ट्रेकिया फ्रेकिया ऐसा करके हाँ फेफड़ा पहुंच रहा था कि नहीं। लेकिन इसमें इतना सिस्टम नहीं होता है, पौधा में इतना सिस्टम नहीं होता। तुम लोग को आधे अमीबा के बारे में पढ़ाए थे, जहां से भोजन मिल रहा था वहीं से भोजन घुसा रहा था, आधे कि नहीं। अमीबा के बारे में पढ़ाए थे कि जिस प्रकार उसको जहां भोजन मिलता है वहीं से क्या कर लेता है, भोजन को अवशोषित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार इसको जहां ऑक्सीजन मिलता है, इसको जहां वहीं से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। इसका ऑक्सीजन ग्रहण करेगा कोई फिक्स जगह नहीं है। पत्ता का ऑक्सीजन ग्रहण पत्ता में, तना मतलब समझते हो ना, मोटका, जो मोटका रहता है गच्छा में, देखता है कि नहीं। तो गच्छा का जो मोटका भाग उसको तना बोलते हैं। तना का अवशोषण तना में और जड़ का अवशोषण जड़ में। तो एक बात हम लोग जाने कि पेड़ पौधों में मनुष्य या जंतुओं की तरह श्वसन के कोई विशेष मार्ग होता है नहीं, इसमें हर एक जगह से होती है। कोई दिक्कत है? आगे अब हर एक जगह से होगा तो सबका कुछ ना कुछ फिक्स जगह होगा। तो पहले बात करते हैं पत्ता वाला। किसके वाला? तो पत्ता में बताओ कहाँ से गैस ले और दे सकते हैं? तुम लोग को हम पोषण में बताए थे अस्टोमाटा या। तो पहला बात, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो मतलब वहां से हो ही रहा है, तो कोई दिक्कत है? तो मतलब पहला चीज कि पत्ता में श्वसन कहाँ से होगा? अगला आता है तना। कौन सी आता है? तना में कहाँ से होगा? तो तना में तुम लोग देखा होगा हर एक पेड़ पौधा में, जितना मोटका पेड़ पौधा देखा है, नीम बरगद इस सब में, और हमें छाला पड़ल रहता है। देखो हम उसका फोटो तुम लोग के लिए लाए हैं, कोई दिक्कत है? तुम लोग छाला पड़ल देखे हो उसका? कौन कौन देखे हो, कौन कौन नहीं देखे हो बताओ तो? ऐसा छाला देखा है? जो कहता है उसका खुरठिया पड़ गया है, बरगछार में रहता है। तो जो जितना तना भाग में ये उसका है सांस लेवे के जगह, क्या लेवे की जगह? ऑनलाइन वाला टेंशन ले लो, तुम्हारा फोटो लगा देंगे, ठीक है? तो देखो इसका पौधा का तना भाग में श्वसन किससे होता है? छाला से। और छाला को बोलते हैं क्या? बात रंध्र। कौन रंध्र? जैसे जो सिंपल छेद रहे उसको रंध्र, जो सिंपल छेद रहे वो रंध्र। रंध्र पाया कहा जाता है? पत्ती में। और जो है छाला नियन रहे उसको क्या बोलते हैं? कौन रंध्र? तो बात रंध्र द्वारा भी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। लेकिन पेड़ के कौन भाग में? तना भाग में। कौन भाग में? अरे तुम लोग तो कस के बोलो, कौन भाग में? तो बताओ पत्ती में कैसे श्वसन किया? अस्टोमाटा या रंध्र द्वारा। अरे तना में बात या बात रंध्र द्वारा, है कि नहीं? अंतिम क्या बचता है? तो पेड़ पौधा 3 को भाग है, एगो पत्ती, एगो तना, एगो जड़। अब आता है जड़। क्या? तो जड़ में रोइया द्वारा होता है। किसके द्वारा? कभी तुम लोग बच्चों में कबाड़े हो गाछ को, आमों को गाछ चोराए हो, तो उसमें ढेर मन उसका डरिया निकलता अंदर से, है जिसको हम लोग बच्चा में सोचते हैं जड़िया, सोचते हैं कि नहीं? जड़ ऊ नहीं रहता है। जड़ जो है ना, कोई भी पौधा को जो है शुल्कवा लमका नहीं है ना, बस यही खाली जड़ है। बाकी इस सब में जो लटकल फटकल रहता है इसका रोइया रहता है। क्या रहता है? रोइया। इस रोइया को बोलते हैं मूल रोम। कौन रोम? कोई दिक्कत है? इसमें ढेर प्रकार का निकला रहता है कि नहीं? मूल रोम जो अंदर में है, तो अंदर में भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो तुम लोग को पता है कि नहीं मिट्टी में भी ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन की मात्रा है कि नहीं? तो मूल रोम कुछ नहीं करता, मिट्टी से क्या कर लेता है? ऑक्सीजन खींच लेता है। कोई दिक्कत है? तो बताओ 3 भाग पेड़ पौधा के को भाग? पत्ती में किससे?
अस्टोमाटा या तना में बातरंग समझा ना किसको बोले हैं? अरे रोइया समझा? रोइया जो देखता होगा उज्जर उज्जर नहीं रहता होगा, जैसे बुढ़वा के यहाँ निकल जाता है डढ़िया, उसी प्रकार गच्छा के अंदर में रहता है डढ़िया। कभी प्याज कबाड़े हो, प्याज में ढेर मनी रोइया निकलता है कि नहीं? तो उसी को बोलते हैं बात थी, क्या बोलते हैं? मूल रोम। क्या बोलते हैं? तो पेड़ पौधों में जड़ में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो पेड़ पौधा का टोटल कौन नाक? 3 रंग। अरे जिससे सांस लेते छोटे उसको नाकिन बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कि जगह फिक्स है, एजौका से पूरा शरीर में देना है कि नहीं? लेकिन इसमें कोई फिक्स है नहीं, इसका पूरा शरीर में रहता है कि नहीं? तो बता, इसका 3 जगह से जो जितना पत्ती वाला भाग है रंध्र द्वारा। अच्छा, एक के रंध्र रहेगा कि हर एक जगह रंध्र रहेगा? हर एक जगह, इतना पता है कि नहीं? उसी प्रकार बात रंध्र पूरा शरीर में रहेगा कि खाली बस एक के जगह खाली छेद रहेगा पूरा शरीर में? तो बताओ, जब पूरा शरीर से ऑक्सीजन ही खींच रहा है, तो एक बात बताओ, इसको ऑक्सीजन फिर ढोने की जरूरत पड़ेगा? हम लोग में ऑक्सीजन ढोने वाला खून क्यों चाहिए था? क्योंकि हमको एक के जगह से जा रहा था, लेकिन हर एक कोशिका में पहुंचाने वाला था कि नहीं? लेकिन अगर सोचो हमारा चमड़िया एजिस खींच लेता, एनोका एनएस खींच लेता, गला अपन खींचता, केसा अपन खींचता, मथवा अपन खींचता, तो फिर ढोने की जरूरत पड़ता? तो हम लोग में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का यानी हवा का परिवहन होता है। लेकिन क्या पेड़ पौधों में परिवहन होगा? जरूरतें नहीं, जरूरत पड़ता है वजह से क्या कर लेता है? कोई दिक्कत है हाले आए? अब यही पे तुम लोग सुना होगा कि हमारा धाना गल गए, कभी कहानी सुने हो? धाना गल गया, पौधा गल गया, ऐसा कभी का नाम सुने हो? मतलब मर गया। तुम मरता का है? तो तुम ही लोग बताओ, जब बहुत अधिक दिन तक बात रंध्र के ऊपर तुम पानी भर दोगे, क्या भर दोगे? तो फिर ऑक्सीजन के संपर्क से टूट जाएगा कि नहीं? तो धीरे धीरे अंदर का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो अंदर में जड़ में क्या ग्लूकोज ऊर्जा बन पाएगा? क्या कि जब ऑक्सीजन है नहीं तो श्वसन नहीं तो ऊर्जा नहीं, तब ऊर्जा नहीं बनेगा तो अंदर में जड़ क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जड़ क्या हो जाएगा? और जब जड़ मरेगा तो पूरा शरीर तो अपने आप मर जाएगा, है कि नहीं? तो बताओ, कई बार तुम लोग जो सुना है कि पेड़ पौधा अधिक पानी के कारण मर जाता है, तो किसके कारण? उसका जो होता है ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, ऑक्सीजन से संपर्क, है कि नहीं? आ जाएगी बात समझ में? इसीलिए पेड़ पौधे के ज्यादा पानी भी देना क्या है? हानिकारक। पानी उतने दो जितना दिन भर में वो सूख जाए। ऐसा नहीं कि देकर हम धुनाट ले रो पकड़ के हम दो ये ले, तो ज्यादा दोहिया के पानी दोगे ढेर दिन तक जमल रहेगा तो पेड़ पौधा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कोई दिक्कत है? तो पेड़ पौधा को बचाने का तरीका ये है कि पानी को सही मात्रा में देना चाहिए, है कि नहीं? कोई चीज की मात्रा बढ़ जाना सेहत के लिए क्या होती है कि नहीं? तुम लोग नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ो ये दिक्कत है कि नहीं? तुम लोग पढ़ो ये दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ो उसमें भी दिक्कत है। ज्यादा भी पढ़ना नहीं चाहिए, इतना पढ़ो ना कि दिमाग को लगबे न करे कि हम पढ़ रहे हैं, बस काम चलाओ। कितना क्या हम तुमको पहले बोले कि ज्यादा काम करने वाला क्या राजा बनता है? सब कुछ को मेंटेनेंस करके, है कि नहीं? हल्का घर का काम भी देखो, हल्का पढ़ाई भी करो, हल्का हंसो खेलो, सब कुछ करो। जब तक सब कुछ नहीं करोगे दिमाग चारों साइड से विकसित नहीं हो जाएगा। तुम ही सोचो तुम्हारा हाथावला एक साइड में पूरे विकसित हो जाए, पूरा को लंबा हो जाए, एगो जरिए को रहे अच्छा लगोगे? उसी प्रकार दिमाग वाला अगर पढ़ाई वाला पूरा विकसित हो जाए, अब बाकी इनों का सामाजिक वाला खराब हो जाए, अच्छा लगेगा? तो अच्छा आदमी वही जिसका दिमाग कुछ से हो बराबर से, अच्छा आदमी वही दिखाई देता जिसका शरीर क्या हो बराबर हो। उसी प्रकार दिमाग भी अच्छा वही जिसका क्या हो बराबर हो। तुम लोग को बोल दिया जरी कम पढ़े ले तो ऐसे, तो फिर वो बोले थे ज्यादा कम भी क्या होता है? हानिकारक होता है। तो पूरे कम भी नहीं, पूरे ज्यादा भी नहीं। तुम लोग 10th में हो 4 से 5 घंटा ईमानदारी पूर्वक, 4 से ज्यादा बोल रहे हैं आए? अब ज्यादा कब किसको बोलते हैं? 10 से 12 घंटा, ये ज्यादा होता कि नहीं? तो तुम लोग 10th में हो तो ज्यादा कितना? 4 से उतना पढ़ो, उसके बाद आराम से वो मूवी देखो, 2-3 घंटा घूम लो, 2-3 घंटा नहाओ खाओ। अरे 24 घंटा का बहुत लंबा समय होता है, 8-10 घंटा सूत लो, खेला खत्म है कि नहीं? आगे देखो, तो पेड़ पौधा हो गया। सांस कहाँ खींचा? पत्ती में कोची से? अस्टोमाटा या तना में बात। अब तुम ही लोग बताओ, जो कते आदमी देखता होगा तना को छील देता है, छील देता है कि नहीं? तो छील देगा तो उससे पेड़ पौधा जिंदा रहेगा, मर जाएगा। क्या उसका तुम क्या छील दियो, नक्के छील दियो तो इतना सूखने जाएगा? तो कहीं पे भी तुम्हारे सोचो कि मुड़िया जिंदे रहे, नौका बेचारा सूख जाए,
कैसे लगोगे, डमाडोल लगोगे कि नहीं है। तो हर एक चीज का जिंदा रहना जरूरी है कि नहीं। तो इसलिए पेड़ पौधा का जो छाला है ना उसको भी नहीं नोचना चाहिए। वो छाला उसका क्या है, नक का है, क्या है, कोई दिक्कत है। अब पत्ती में अगर कई बार गिरा भी देता तो बोलो कि पतिया अगर गिरा दिए तो तैया कैसे लेता है कि नहीं। तो तैया वहां पर भी देखता होगा डंटुला नियम पाया जाता है कि नहीं। तो डंटुलों में उनको बात रंग नहीं होगा, आ रहा है समझ में कि नहीं। आगे अब नूनू हर एक जगह शोषण होगा, हर एक जगह। तो ऑक्सीजन को किसमें बदलेगा, कार्बन डाई। तो कई बार क्वेश्चन यही पूछता है कि शोषण के लिए पेड़ पौधे क्या लेते हैं। तो हर हमेशा पेड़ पौधा ऑक्सीजन लेगा, क्या लेगा, कोई भी जीव शोषण के लिए क्या लेगा, ऑक्सीजन। तो ये दिन में भी क्या लेता है, ऑक्सीजन, क्या लेता है। लेकिन ये ऑक्सीजन से क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन तुम ही लोग बताओ दिन में, अब इसका दो बात आता है, वो दिन के एगो रात के। तो दिन में क्या होते रहता है, प्रकाश संश्लेषण के 4 कारक, मतलब 4 चीज आवश्यक, CO2, सूर्य के प्रकाश, जल और क्लोरोफिल, है कि नहीं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए CO2 आ रहा है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्रहण कर रहा है तो तुम ही बताओ, इसका शरीर में खुद बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में बन रहा है कि नहीं। श्वसन के दौरान हमेशा क्या बनता रहता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में यूज नहीं कर लेगा। आए तुम ही लोग बताओ, तुम्हारा शरीर में कोई चीज के बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, इतना जरूरी है कि तुम बाहर से मांग रहे हो, बाहर से, और वो चीज बात तुम्हारे शरीर में पहले से बन रहा है तो ज्यादा मांगोगे तो दिना वाला क्या कर लोगे, पहले उसको यूज करोगे, घटेगा तो लाओगे, है कि नहीं। तो पूछेगा कि दिन में बना कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान दिन में बना कार्बन डाई का पेड़ पौधा क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लेता है। क्या कर लेता है, तो दिन में क्या कर लेता है, दिन का कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपयोग, जिसके कारण ये ऑक्सीजन लेता है। फिर प्रकाश संश्लेषण से तुमको पता होगा कि बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है कि नहीं। फिर ऑक्सीजन लेता है दिन में और ऑक्सीजन ही छोड़ देता है। ये तो हो गया एक पेड़ पौधा का बात। अब आता है रतिया वाला, कुछ वाला रात में क्या प्रकाश संश्लेषण चलती है, आए तो प्रकाश संश्लेषण जब चलवे नहीं करेगा तो लेगा क्या, ऑक्सीजन नहीं लेगा शोषण के लिए, लेगा क्या, ऑक्सीजन, बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रात में कोई उपयोगी है, तो इसीलिए रात को ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो तुम लोग को बताए थे कि पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए। कभी कहानी सुनाए थे, याद है, भूत वाला कहानी, बरगद के नीचे भूत रहता है, ऐसा कुछ कहानी सुनाए थे कि नहीं। तो रात में चारों तरफ से क्या छूटते रहता है, हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है, तो यहाँ तक आया समझ में। आगे बताओ, पौधों के श्वसन के बारे में 2-3 बात। क्या पौधों के श्वसन में परिवहन होती है, नहीं। कोई जरूरत नहीं है, हर एक जगह से परिवहन मतलब ढोके लेके जाना, ढोके, तो बताओ इसमें ऑक्सीजन ढोने की जरूरत है, काहे कि हर एक जगह से क्या कर रहा है, खींच रहा है, हर एक जगह से छोड़ रहा है। तो कोई दिक्कत है। ढोया किस में जाता है, जिसमें कि मतलब एक जगह दूसरे जगह लेके जाने की जरूरत है कि नहीं। जैसे हमारा नाक वाला देखो, जितना खींचा था सबको कहाँ पहुंचा दिया था, क्या खाली फेफड़े की जरूरत है, पैर की जरूरत नहीं है, इसको ढो कर पैर तक लेके जाना चाहिए कि नहीं। इसके लिए ब्लड आया था। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम पेड़ रहते तो मेरा पैरवो घिंचता, पेटो घिंचता, हाथों घिंचता, नको घिंचता, सब अपन अपन घिंच रहा है, तो बताओ किसी को ढोने की जरूरत है, नहीं। आगे इसमें पत्ती, तना और हर एक जगह से क्या होती है, श्वसन होती है। कोई दिक्कत है। जंतुओं की अपेक्षा इसमें श्वसन क्या होती है, धीमी होती है। क्या होती है, जैसे हम लोग सामान्यतः 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं और, लेकिन इसमें इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पेड़ पौधों में क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब तुम लोग ऐसे करेगा, रोकले रहेगा, हम तो 16 बार नहीं लेंगे, हम बोले सामान्यता, क्या बोले, रोकने के तो तुम 2.5 मिनट रोकले रह जाओगे, कोई मिनट, तो बोल हम तो साइंस को गलत कर दिए, कोई मतलब हुआ, आए जो कि नॉर्मली जिससे तुम जिंदगी जी रहे हो तो अपने आप सांस चल रहा है कि नहीं, ऐसे होते रहता है। तो ऐसे होते रहता तो 1 मिनट में को बार, 16 बार, है कि नहीं। अब तुम दौड़ क्या होगे, तो उस समय सांस की अधिक जरूरत है कि कम के, तो फाई फाई मारोगे, ऐसे मारोगे कि नहीं, तो उस समय तो 16 बार से अधिक भी हो जाएगा कि नहीं। लेकिन जब तुम नॉर्मली स्थिति में रहते हो, तुम जैसे भी बैठे हुए, इस समय कितना बार चल रहा है, 16 बार। कोई दिक्कत है। पेड़ पौधा हो गया खत्म, इससे ज्यादा नहीं। पेड़ पौधा को इतनी पढ़ाई एक था कि पत्ती में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तना में बातरन, समझ में आया किसको बोले, जड़ में मूल रोम, कौन रोम,
जरिया में एक रोम नियन पाया जाता है कि नहीं, मूल रोम। कोई दिक्कत है? आगे, दिन का बनाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लेता है। लेकिन रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसका क्या होता है? उसको उपयोग नहीं कर पाता, उसको सीधे छोड़ देता है कि नहीं। आगे फिर इसके बाद बताया था क्या पौधों में गैसों का परिवहन के लिए कोई विशेष ऊतक चाहिए? नहीं। कोई दिक्कत है? आगे आता है, अब हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। हमारा 10वां का सिलेबस यही खत्म होता है। अब एक्स्ट्रा बात का है, सांस से रिलेटेड तुम लोग सुना होगा हिचकी। हिचकी सुनिए ना, ऐसे कहते रहता है ना, कहता हमरा कोई आद किलको, हमरा की किलको। तो आओ इसका जो है ना पूरा पोथिया निकालते हैं हम। क्या बात है, सच में हमको कोई याद कर रहा है कि हम किसी को याद कर रहे हैं, सब बात को जरी विस्तार से समझते हैं। तो अगला टॉपिक क्या आता है? हिचकी। क्या आता है? हिचकी पूर्ण। अच्छा, निमक जाता था सरकते हैं तब। अरे तुम नहीं जानती है, बिहार में सीधे कहा जाता है मैं हमरा को याद कर रहा लोग। अरे सरकने से भी यही रिलेटेड है नू, तुमको बताते हैं ना। सरकना यानी पानी पीते समय जो अति होता है उसी में सरकना बोलते हैं। तो देखो इससे सब इसी से देखो बताते हैं। देखो हिचकी और छींक, हिचकी और छींक और सरकना, नू इसी को नहीं बोल रहा तो सरकना। क्या बोल रहा है? यही ने कि सरकते हैं तब हमको कोई याद कर रहा है, ने तो सरकना और हिचकी दोनों सेम चीज, दोनों क्या है? सेम चीज। देखो बताते हैं कैसे। तुम लोग को बताए थे नूनू कि एक जगह से भोजन और श्वास नली दोनों एक तरह आता है कि नहीं। नाक वाला और मुंह वाला दोनों एक तरह के मिलता है कि नहीं। फेरिंग्स विरा, लेरिंग्स विरा, किसके पास? लेरिंग है कि नहीं। अच्छा, फेरिंग्स के पास, सॉरी फेरिंग्स के पास ये दोनों आके मिलता है। यहाँ से फिर तुम लोग को याद होगा, हम दो लाइन पाते थे, एगो श्वास नली के लिए, एगो ग्रास नली है कि नहीं। तुमको पता है कि नहीं, एगो जाता है श्वास में, एगो जाता है ग्रास नली में, जाता है कि नहीं। तो इसको हम अच्छा से समझाने के लिए अच्छा से थोड़ा अपडेट नहीं कर देते, ऐसे हम पार देते हैं। कैसे पार देते हैं? एक नाली किधर चल गया? ये चल गया खाना देने, ये कने गया, ये कने चल गया। अब ऐसे नहीं रहता है, अंदर में कैसा रहता है, हमारा छोटी आदमी सब बता दिए हैं। ये कने जाता है? श्वास देने कने जाता है। अब दोनों आ तो रहा है एक रास्ता से आए। अब बताओ दो आदमी जो कि एक दूसरे के अलग अलग देने जाना है, आ रहा है एक समय एक के रास्ता में, तो कोई बतावे ला रहना चाहिए नहीं। तुम ही सोचो, तुम अनजान रास्ता से जा रहे हो, खाना के लिए क्या है, पूरा शरीर अनजान रास्ता है कि सही रास्ता है? खाना तो पहली बार जा रहा है, पानी भी पहली बार जा रहा है, जो हवा भी जा रहा है वो कैसी जा रहा है? पहली बार। तो हवा जैसी एजा जाता है, इन्हें तो सही आ रहा है, लेकिन एजा को रास्ता मिले लगता है, को रास्ता, दो रास्ता। तब इसको एजा पर कोई बतावे वाला चाहिए कि खनवा एने जा, अपनिया एने जा, सॉरी खनवा पनिया कितने जाएगा, खनवा पनिया एने जा, हवा एने जा, इस प्रकार है। अब इसके बात करते हैं। तो इसको बताने का काम करता है दिमाग। कौन करता है? दिमाग। अब यही पर एगो गेटमैन लगल रहता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स एक प्रकार का गेट है। क्या है? यहाँ पे वो क्या लगल है? गेट। क्या पूछेगा? श्वास नली और ग्रास नली, एगो के खाना बोला क्या बोले थे? ग्रास नली, और इसको क्या बोले थे? श्वास नली। आधे से बात की ना है, अब एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं। श्वास नली और ग्रास नली के बीच में एगो दोनों को अलग करने वाले को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। ये एक प्रकार का दरवाजा है। क्या है? दरवाजा। क्या है? इस दरवाजा में एक अथी दिमाग से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? मतलब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? दिमाग मतलब ब्रेन, इसीलिए बोलते हैं ब्रेन। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? जापे ब्रेन। ब्रेन इसको बोलता है एने लग जो, क्या कर जो, एने लग जो, तो एने लग जाता है। इसको बोलता है एने लग जो, तो एने लग जाता है। क्या गेट कभी अपने मन से लगेगा? आए, लेकिन सजीव है तो कभी मतलब अपने मन से लगता है, लेकिन कोई सही ढंग से लग पाएगा नहीं। तो आगे सुनो। अब क्या होता है, कई बार हमारे दिमाग खास करके खाना खाते समय, तुम लोग देखता होगा खाना खाते खाते कई बार कई सोच में चल जाते हैं। जैसे कई सोच में, कभी खेल गलिए हल, कोई खेल से रिलेटेड, कभी फिल्म के दौर में, कभी हमरे पढ़ाई वाला दौर में, कभी ककरो याद में, कभी फलना में, इतना चीज में चल जाते हो। कोई दिक्कत है? खाना खाते हुए अक्सर ये सब आता है कि नहीं? खाना खाते और पानी करे, तो ये सब जब होता है तो दिमाग क्या करने लगता है? सोचने लगता है। क्या करने लगता है? अब दिमाग व्यस्त हो गया कि पहले नहीं काम कर रहा है? व्यस्त हो गया। आए, लेकिन
इसको जब यहाँ से खाना आता था, क्या आता था? खाना आ रहा था। तो इसको एपिग्लोटिक्सवा हरदम कौन बताता था? दिमागवा। कौन बताता था? दिमाग। यही इसको बताता था कि हवा आ लो, क्या रहो, तो तुरंत में किसको बंद कर देता था? खाना वाला को, कि हवा वाला खुल करने जीते श्वास देने। उसी प्रकार दिमागवा कभी बताता था सांस आ लो, क्या लो, सांस, तो तुरंत में किसको बंद कर देगा? खाना को। वही बात बोल दिया। अगर बोलेगा खाना आ लो, क्या लो, तो तुरंत में किधर घुस जाता था? श्वास देने। लेकिन अभी दिमागवा कने गेले? सोच में। कहाँ गेले? ककरो याद में, है कि नहीं? अभी याद में गेले तो एपिग्लोटिक्सवा बोलता है, अरे बताओ रे, कुछ आ रहा लो है, खाना हो कि श्वास? ऐसे करता है एपिग्लोटिक्स। बताई हो कुछ है, खाना है कि श्वास? खाना है कि खाना है कि श्वास? जब इसको नहीं बताता तो इसको तो तुम लोग बताओ, हमारा जो है एपिग्लोटिक्सवा बार बार किसको बंद के लिए रहता है? खाना वाला के ज्यादातर कि सांस वाला के ज्यादातर? खाना वाला के ज्यादातर बंद के लिए रहता है कि नहीं? तो अब जब इसको दिमाग का कुछ बताइए ना, दिमाग कहीं दूसरा जगह गेले, है कि नहीं? उसको हम यहाँ से 76 किलोमीटर दूर, कि हम पटना में पढ़ते तो हम बीए पास नहीं, मैट्रिक पास कर जाते, मैट्रिक नहीं हो, मैट्रिक पास कर जाते, है कि नहीं? तो बहुत दूर गेले, तब इसको दिमाग नहीं बताता है, तो एपिग्लोटिक्सवा कहता है हमरे कुछ करे पड़तो, हमरे करे पड़तो। तो कहता है कोई बात नहीं, ज्यादातर कौची आबो है? सांस। ज्यादातर क्या आबो है? तो अवरियो की आबो होते हैं, अवरियो की आबो होते हैं। लेकिन अभी खाइते दौरान तू सोच रहा है कि आ क्या रहा था? खाना। क्या रहा था? अभी ही खानवा आ जाता है। क्या आ जाता है? तो खानवा एजा पर जैसी एजा पहुंचता है, ये बोलता है फेफड़वा, अरे ये क्या लोग खाना, इसको फेंक फेंक, तो इसको हल्का हल्का ऐसे करता है, तो दिमाग को पता चलता अरे हो लो। अब इतना में नहीं सुनता है। अब मान लो खाने में ढेर मात्रा मारा था, है कि नहीं? तो धड़कन यहाँ चलाएगा तो करेगा। अब फेफड़वा बोलेगा अब ये इससे काम नहीं चल दो, तो बोलेगा इसे एक बार, हे भगवान शक्ति दे, ऐसा करेगा, है कि नहीं? रपेट देगा पकड़ के। तो जितना है हनुमान जी से शक्ति मांगेगा, क्या करेगा? हेलो, इसको क्या करेगा? शक्ति मांगेगा। इधर से कस के धुनाक के जितना खनमा आया था सबको ऐसे दे के, नाक दे के बाहर। सबको कहाँ से बाहर? नाक मुंह से बाहर। तो उसी को बोलते हैं सराक गनी। कहता है कि नहीं? हम लोग देहाती में सराक गनी बोलते हैं। तो कोई देखता है तुरंत में आता है, तुरंत में किसको ठोकता है? अरे तो इसको काहे ठोक रहा है? अरे जाग रे जाग, इन्हें दल को उल्टा पुल्टा काम करे, कि नहीं? सब गड़बड़ किसके वजह से हुआ था? दिमाग के वजह से हुआ था, कि नहीं? तो किसको ठोकते हैं? ला, और उसके बाद फिर तुरंत में कहता की करनी बंद रहा था इधर। तो ये बोलता है हम थोड़ा बोला रहे तो सुन रहा नहीं है नहीं, तभी कर लिया। तो फिर जल्दी से फिर दिमाग लेता है, इसको बंद करता है। क्या करता है? बंद करता है। उसका खाना फिर अपन जगह पर चल आता है। तब कहता है बच गलियो। की हो गलियो? हाँ नू पानी इसलिए पीते हैं कि बाकी जो यहाँ पर खाना अटकल है, कुल तो यहाँ ग्रास लगे पहुंचल है। अब हिचके के दौरान तो कुल फेंकेगा नहीं है, सरकते तो उनको उलट देते हैं, इसमें फेंकते उनको ले रहता है। तो पानी पी लेते तो क्या हो जाता है? फिर सड़क से ना इसमें चल जाता है। अभी यहाँ पे जाने शुरुआत नहीं किया था, तो इसको तो आराम से पार कर देगा। तो लेकिन कुल खनवा तो यहाँ पर आ लिए, है कि नहीं? क्या खनवा वापस आ गया है? वापस कब आता है? जब मच के मारता है, कि नहीं? तो जिसको सरकना बोलते हैं तो बाहर हो जाता है। लेकिन ये सब जो खनवा बच्चा है, खनवा कुल का नहीं चलाता अभी, तो पानिया काल देते हैं ताकि अभी आएगा इसको धुना उठने कुल को कहाँ लेके चल जाएगा? कौन? ये वाला। इसको तो हिचका हिचका के ऊपर ठेलने दिया है, हल्का हल्का ऐसे जाए, हल्का हल्का कर करके इसको क्या कर देता है? ऊपर। बोलो आया समझ में पूरा? हिचकी और सरके का मतलब तो हमारा देहात में बोलता है कि हमरा को याद कर रहा था ये वाईफाई के कनेक्शन है, कि वाईफाई खोलेगा तो हमरा थी होगा। बोलो वाईफाई कनेक्शन है नहीं? तो यहाँ पर हम किसी को सोच रहे थे, तब क्या होता है? हिचकी और सरकता है, कि नहीं? तो बोलो कोई दिक्कत है? अब आता है जरिस ना, और स्वास्थ्य से रिलेटेड दो चार चीज जान लेते हैं। जैसे हमारे कई लोग एक्स्ट्रा बीमार हो जाते हैं तो उसके नक्का में नकौड़ा लगा देता है। नकौड़ा यानी मास्क। मास्क ऑक्सीजन सिलेंडर से लगाता है, कि नहीं? तो दो प्रकार के होता है। को प्रकार के? एक नॉर्मल मरीज के लिए, नॉर्मल जो कि मतलब काल नौटंकी कर रहा है। एक नॉर्मल मरीज के लिए, किसके लिए? नॉर्मल मरीज उसको बोलते हैं जो कि अभी मतलब आराम से
थोड़ा फिटनेस में है कि नहीं, तो उसमें बस खाली नक्का में एक मास्क लगा रहता है, उसमें फुचुर फुचुर क्या गिरत रहता है, ऑक्सीजन क्या गिरत रहता है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल O2 पाइप, मतलब नॉर्मल मतलब समान ऑक्सीजन है कि नहीं। लेकिन जब मरीज चल जाता है सीरियस कंडीशन में, कौन कंडीशन में, कौन कंडीशन में, तो सीरियस कंडीशन में जाता है नहीं तो क्या होने लगता है, उसको सांस लेने की क्षमता है, सांस लेने की क्षमता नहीं है तो उसको बलजाबाड़ी हो सांसा पहुंचावे पड़ता है, तो क्या करता है, एक वो बड़का को मशीन लगल रहेगा, देखा कभी फिल्म में, ऐसा मशीन रहता होगा, इसको मिटा दें, ऐसा होगा, ऐसा रहता है जहाँ पे ट्यून 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 करते रहता है, करे रहता है टिंग टिंग टिंग। अच्छा ये जो रहता है ना, ब्लड प्रेशर को बताता है, ठीक है, इसके बारे में अगला चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। ये भी मान लो कि उसमें ढेर प्रकार का मशीन लगा रहता है, क्या चीज लगाएगा, मरीज के एक चीज खराब हो रहता है, अभी किस पर फोकस करे, वो ऑक्सीजन पर है कि नहीं। तो यहाँ से एक पाइप आल रहता है, आदमिया के नक्का में से ठूसल रहता है कि नहीं, रहता है कि नहीं, और ये नहीं जो वेंटिलेटर बन इसमें इतना वो पाइप लेके हाँ यहाँ तक ठोठवाले डाल देता है, कहाँ डाल देता है, ठोठवाले, और आराम से ये मशीनवा हल्का हल्का क्या करके हल्का हल्का वहाँ क्या पहुँचते रहता है, ऑक्सीजन, काहे कि मरीज पूरा कौन स्थिति में गेल है। तो वेंटिलेटर कुछ नहीं, वेंटिलेटर वैसे मरीज के लिए है जो अंतिम समय में है, कौन समय में, वो अपने से श्वास खींच और फेंक नहीं सकता, तो उसके लिए कौन मशीन है, वेंटिलेटर मशीन, कौन मशीन, वेंटिलेटर मशीन। अब वेंटिलेटर मशीन के लिए, वेंटिलेटर मशीन के लिए हमेशा आदमी की जरूरत पड़ेगा कि नहीं, काहे कि मशीन है कखनो खराब हो सकता है कि नहीं, तो इसके लिए हमेशा एक देखने वाला आदमी रहता है, कौन रहता है, तो उसको बोलते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब होता है गहन, कुछ देखो तुम लोग सुना होगा, आई से इंसेंटिव, आई से इंसेंटिव मतलब गहन, गहन जांच के लिए कि नहीं, वहां पे सी से केयर, सी से केयर मतलब ध्यान देना, केयर मतलब यानी गहन ध्यान, गहन, और अंतिम होता है यू, यू से यूनिट, यू से यूनिट मतलब कमरा मान लो, तो गहन ध्यान कमरा, गहन ध्यान मतलब मरीज को जहां ध्यान से देखा जाता है उसी को बोलते हैं ICU। कभी नाम सुना है कि वो ICU में भर्ती है, मतलब सबसे बढ़िया अगर वो डॉक्टरवा कहीं देख सकता है तो कहाँ देखेगा वो, गहन ध्यान कमरा, गहन ध्यान इंसेंटिव केयर यूनिट, इंसेंटिव केयर यूनिट। कोई दिक्कत है तो नुनू, मरीज अगर ICU में भर्ती है तो समझ लो उसके पास हमेशा 2-3 गो स्टाफ लगल रहेगा, बीचा बीचा में डॉक्टर रहते रहेगा, मशीन लगल रहेगा, तो सबसे डेंजर स्थिति कौन स्थिति रहता है, ICU। अगर ICU में तुम नहीं बच सके तो समझ लो भगवान की एक ही मर्जी है कि मेरे पास आ जाओ, किसके पास आ जाओ, ये दुनिया वाली तुमको अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान को अगर ICU में नहीं बचा पाया तो फिर कहीं पे नहीं बचा पाओगे, काहे कि यहाँ पे गहन, गहन मतलब बहुत बढ़िया से नहीं कहता, गहन विद्या, गहन विद्या मतलब बहुत ज्यादा विद्या है कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो वेंटिलेटर के बारे में समझा, वेंटिलेटर कैसे मरीजों के लिए लगाया जाता है, जो मतलब बहुत सीरियस रहता है, कैसे रहता है, वेंटिलेटर कहाँ पे रहता है, IC, कोई दिक्कत है। फिर नुनू इतना तुम्हारा सिलेबस का नहीं, सिलेबस से बाहर बता रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत जान लो, स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा जानेंगे कि नहीं आगे। अब हम लोग देखता होगा कोई पानी में कूदता है, कभी देखा है, अंदर में टॉर्च लगेले रहेगा, पीछे में सिलेंडर लगेले रहता है, तो उसमें क्या भर के लग जाता है, ऑक्सीजन, है कि नहीं। पर्वत पर चढ़ता है तो पीछे में सिलेंडर लगेले रहता है कि नहीं, वो भी नाक में मास्क लगेले रहता है, उसमें भी क्या रहता है, ऑक्सीजन। समुद्र में घुसता है तो भी ऑक्सीजन। समुद्र में 2 प्रकार, एगो सिंपल समुद्र, एगो गहरा समुद्र। कौन समुद्र, सब में क्या रहेगा, ऑक्सीजन, लेकिन साथ में कुछ अन्य गैसें भी उसमें मिलाते हैं। कौन गैसें, अन्य गैस, कहो काहे मिलाते हैं, है कि नहीं। तो देखो नून हम बताते हैं, हमारा जो वायु का वजन है, समानता एटॉमिक भार कभी पढ़ाए थे केमिस्ट्री में, पढ़ने का, कहाँ पढ़ने का है, तो केमिस्ट्री की बात यहाँ नहीं करते हैं, खाली मान लेते हैं कि वायु का वजन, वायु का 28 होता है। कितना होता है, 28.8, 28. हवा का भार कितना होता है, 28. मतलब बच्चा से जो हम हवा ले रहे हैं वो को किलो वाला ले रहे हैं, किलो वाला नहीं, मतलब 28.8 इतना मानो ना, 28.8 वाला ले रहे हैं कि नहीं। अभी हम कितना वाला ले रहे हैं, 28.8 वाला। लेकिन अगर हम शुद्ध ऑक्सीजन दे, क्या दे, O2, तो बताओ ऑक्सीजन के परमाणु भार 16 और दूनी, 16 वाला को गो, तो 16 दूनी 32। तुम ही बताओ, हम जब स्वस्थ स्थिति में, समान स्थिति में, तो कितना वाला ले रहे हैं,
जब हमें पहाड़ पर जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, आईसीयू में भर्ती है, तो क्या 32 वाला लेंगे, जिंदा रह पाएंगे? उस समय शरीर हमारे ज्यादा काम करता है कि कम काम करता है? कम काम करेगा। तो इसको हम इसके जैसा लाएं कि और मतलब भारी बना दें। तुम भी सोचो, जब तुम तंदुरुस्त था, तंदुरुस्त मतलब मजबूत था, तो तुम 28 किलो ढो रहा था, को किलो? जैसे तुम मरीज हुआ, मरीज मतलब मरे मरे पर आ गया, तुम पर 32 किलो लाद दे, कि क्या हुआ? मारने हुआ, फेफड़ा को मारना हुआ। तो इसी को हल्का करने के लिए, क्या करने के लिए? कुछ अन्य गैसे हल्की गैसे मिलाते, कुछ अन्य हल्की गैसे मिलाते। जैसे तुम्हारा वेंटिलेटर, किसमें? वेंटिलेटर और गहरा समुद्र, वेंटिलेटर और यहाँ पे हीलियम मिलाते, क्या मिलाते? उसी प्रकार पर्वत और समुद्र, पर्वत और वहां पे नाइट्रोजन मिलाते, वहां पे क्या मिलाते हैं? तो पूछेगा पर्वत पर के आदमी में, टंकी का, पर्वत के टंकी में कौन कौन से गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन काहे मिला रहे हैं? इसको 32 को हल्का करके 28 लावे, लेकिन है अरे कोई चीज में हल्का मिला दोगे तो हल्का होगा, भारी होगा। जैसे तुम ही सोचो, इतना को लोहा उठा रहे हो, भारी लग रहा है, लेकिन यही लोहा के इतना बड़ा कागज में लपेट दो, अभी हल्का लगेगा, भारी लगेगा? काकि इसका क्या हो गया? आयतन बढ़ गया कि नहीं? तो घना तो घट जाएगा, घना तो घटेगा तो हल्का लगेगा। सुन अथी करने में कोई दिक्कत है? तो बता दूं, यहाँ तक समझ में आ गया। आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? पेड़ पौधा के बारे में। हिचकी और सरकते काहे हैं, कोई दिक्कत है? अंतिम में वेंटिलेटर किसे कहते हैं? पर्वत रोहियों के टंकी में क्या क्या भरा रहता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वेंटिलेटर में क्या क्या भरा रहता है? ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और गहरा समुद्र वाले में क्या भरा रहता है? सिर्फ समुद्र वाला में क्या भरा रहता है? हमारे हवा का भार लगभग कितना होता है? इसके बारे में नहीं याद रखोगे तो कहाँ रखेंगे? केमिस्ट्री में। कहा वो 9th के केमिस्ट्री में था, 10th के केमिस्ट्री में। कहा परमाणु भार और वहीं पर एक था, आधे कुल का निकालते थे। जैसे ऐसे था निकाले, मान लो CO2 का निकाले रहता था तो कार्बन 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 16 दूनी 32 प्लस 32 ऐसे करते थे। आधे नहीं आधे कोई बात नहीं, नहीं आधे तो नंबर बीत गया। नंबर फिर कहाँ आएगा? वो 11th में आएगा। कहाँ आएगा? तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत रहा हो तो कमेंट कर देना, तुम लोग को दिक्कत रहा हो प्रत्यक्ष रूप से पूछ लेना। और क्या बोलता है, किसी को PDF चाहिए तो कहाँ चल जाना? टेलीग्राम पे चल जाना। टेलीग्राम पे खोजना, ऐसे टिटकोट के लिखना जीनियस राइजेज। क्या लिखना? जीनियस राइजेज लिखोगे तो वहाँ पे आएगा ऐसा कबा लोगो GR, क्या आएगा? उस पर टिप देना, उसमें सबका PDF मौजूद है। अब PDF के रूप में हम क्या देते हैं? तो जो विद्यार्थी सबको लिखाते हैं वही हम तुम लोग को क्या दे देंगे? PDF। कहे तुम में और तुम में कोई अंतर नहीं, अंतर बस इतना है कि सबको कब पीटते हैं, तुम लोग को पीट नहीं पाते, जो कि हमको बहुत दुख लगता है। कोई बात नहीं दुख लगेगा। सिंह फोले हम कितने बड़ा पहना रख ले। कहाँ के मेरा पैन मारे? हमारा पैनमा नुका के रख देता है। देखो तो है, ऐसे मारेंगे ना कैमरा फोड़ देंगे। कुल पढ़ा करो, समझा? मारे नहीं मारेंगे, नुकसान मेरा ही है। कभी मिल गया ना पिछड़िया तोड़ देंगे अगर नहीं पढ़ ले रहेगा तो। बड़ी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। स्टैंड के अगुआ में सामने डिस्को डांस करना पड़ता है कि नहीं? समझ लो, नहीं तो छूट देंगे एकदम, पढ़ना एकदम। और तू लोग की हस्ती है, तू लोग कहता है देखने मन तकने नहीं कहता है। घर के मुर्गी दाल बराबर है कि नहीं? तुमको दाल बराबर नहीं खिचड़ी बराबर के लिए रखने मन तकने मैंने आके खोच दिए है कि नहीं? तो तुम लोग टेंशन नहीं लेना, तुम लोग के लिए स्पेशल। नहीं पढ़ेगा तो की फेल करेगा। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। किसके बारे में? परिवहन में क्या पढ़ेंगे? तो परिवहन में पढ़ेंगे अब हमारा शरीर में धोने वाला कुछ रहेगा चाहिए कि नहीं? जैसे ऑक्सीजन यहाँ ले गए तो इसको खून ढो रहा था, खाना यहाँ पचा रहे तो उसको भी खून ढो रहा था। तो कहीं ना कहीं परिवहन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? खून। क्या रहेगा? तो अगला चैप्टर में ह्यूमन के बारे में सबसे बड़ा चीज क्या पढ़ेंगे? खून। क्या पढ़ेंगे? एगो हृदय यानी फेफड़ा, हृदय यानी फेफड़ा, सॉरी बोलिए हृदय बोले, अति हृदय उसको हार्ट बोलते हैं।
फेफड़ा दूसरी चीज है। ठीक है, तो यहाँ हाल हो गया। अगला चैप्टर में मिलते हैं, परिवहन में, पेड़ पौधा में पढ़ लेंगे। तुम लोग भी इसका क्वेश्चन बना लेना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तुम लोग भी बोलो जय हिंद। ठीक है।